Good morning, students. Today we are studying second unit of plus 2 course, that is genetics and evolution. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या हम इस यूनिट में क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है इसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स ग्रीक के जेनन वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है प्रोडक्शन और जनरेशन। ठीक है। और टू ग्रो इन टू, उसका मीनिंग होता है, उसका मतलब है टू ग्रो इन टू। डेफिनेशन की बात करें तो जो जेनेटिक्स की डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the principle and mechanism of biological inheritance, which include both heredity and variation. मतलब in short we can say it is that branch of science which deals with the heredity and variation. और हम किन चीज़ों के ऊपर, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के ऊपर। ठीक है। इससे पहले कि हम आगे डिटेल में जाएं, हम कुछ जो महान साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में रहा है, उनका जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट बायोलॉजिस्ट, geneticist who was honored as father of genetics. The name is Gregor या Gregor Johann Mendel. ठीक है, जिनके बिना जेनेटिक्स अधूरी है। उसके बाद हम नाम लेंगे बेटसन का, who is also known as father of modern genetics, जिनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। उसके बाद हम नाम लेंगे मुलर का, जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स दिया, जिनका कंट्रीब्यूशन किस में रहा, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स में, जिन्हें जेनेटिक म्यूटेशंस और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाइज, इसके ऊपर काम किया मुलर ने। एंड द टर्म तो जेनेटिक्स वाज गिवन बाय और यूज्ड बाय डब्ल्यू बेटसन इन 1905, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ही बोलते हैं। उन्होंने 1905 में ये टर्म भी दी थी, जेनेटिक्स। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे मॉर्गन की, who is also known as father of एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मॉर्गन का। जीन थ्योरी उन्होंने दी है, लिंकेज थ्योरी उन्होंने दी है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लिंकेज की वजह से क्या होता है, जीन की वजह से क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है।
मदर के करेक्टर्स सन के लिए, फादर के करेक्टर्स डॉटर्स में कैसे जाते हैं, जिसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। उसके बाद हम देखेंगे एक और महान साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोला जाता है। उस महान आत्मा का नाम, महान साइंटिस्ट का नाम क्या है? ए गेराल्ट, जिन्होंने, जो बेसिकली एक फिजिशियन थे, जिन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? वन जीन म्यूटेंट जीन कंसेप्ट। और अकॉर्डिंग टू ए गेराल्ट, disease comes out through metabolic route to the molecular basis। डिजीज के जो होने का, एग्जिस्टेंस का कारण है वो क्या है? मेटाबॉलिक रूट।